अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम आपको शहर कायद में होने वाली उन तमाम तर गफलतों का, उन तमाम तर कमियों का बताते रहते हैं जिसकी वजह से शहर कायद के बासी आए दिन परेशान रहते हैं। और उसमें सरे फहरिस्त पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सड़कों का मसला है और सीवरेज का मसला है। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिन्हें अब तक तो बाकायदा हल हो जाना चाहिए था, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम आज भी इन्हीं चक्करों में उलझे हुए हैं। और आज हम जिस मौजू पर शो कर रहे हैं, ये मौजू उन चीज़ों का मुरक्कब है। मैं बात कर रहा हूँ पहले तो सड़क की और फिर ज़ेरे सड़क जो सीवरेज की लाइन होती है, उन दोनों चीज़ों की। हम मौजूद हैं कराची की मशहूर तरीन मार्केट गुल प्लाज़ा से मुत्तसिल इलाके में। और यहाँ सिर्फ गुल प्लाज़ा नहीं बल्कि मुताद्दिद बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ रोज़ाना हज़ारों बल्कि अगर मैं कहूँ लाखों लोगों का आना होता है तो शायद बेजा ना होगा। मगर इस अहम तरीन इलाके का हाल ये है कि महज 3 से 4 माह पहले करोड़ों रुपए मालियत की से बनने वाली सड़क जनाब आली आज पूरी तरह टूट फूट का शिकार है। और ये सिर्फ सड़क नहीं टूटी है, इस सड़क के ऊपर सीवरेज का गंदा पानी भी बह रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सीवरेज का गंदा पानी शायद अपने साथ आपके और मेरे पैसे को भी लेकर बह रहा है, क्योंकि हमारे ही पैसों से, आवाम के ही टैक्स से ये तमाम तर काम होते हैं। क्यों आवाम का पैसा यूँ गंदे पानी में बहा जा रहा है? क्यों आवाम का पैसा हर 2-3 महीने बाद सड़क की टूट फूट का शिकार हो जाता है? मसाइल क्या हैं, सब कुछ बताएंगे आज अपने शो में। शफीक प्लाज़ा में तकरीबन मेरा ख्याल है शायद सैकड़ों की तादाद में दुकानें होंगी। ऐसा ही है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये सामने तो खैर कराची की मशहूर तरीन मार्केट्स हैं, गुल प्लाज़ा और दीगर। ये तो दुकान में कोई कस्टमर मेरे ख्याल से आप खुद भी नहीं आ सकते जो कीचड़ है। हम खुद इतनी मुश्किल से आते हैं कि कीचड़ और कीचड़ से खुद बेजार हो गए। मार्केट का हाल बुरा, दुकान का हाल बुरा, रोड का हाल बुरा, लोग घिर रहे हैं रोडों में। दुकान में भी कीचड़ हो रही है, मैं देखा। दुकान में भी कीचड़ हो रही है तो काम कैसे करेंगे हम लोग? तो ये कितना टाइम हो गया इस गंदगी को? इस गंदगी को करीबन कोई 20 से 25 दिन हो गए। कोई आया है इन दिनों में कोई पूछने के लिए? कोई गाड़ी लगी नहीं, ना कोई गाड़ी कुछ भी नहीं लगी है यहाँ पर। अच्छा, हम कुछ महीने पहले भी आए थे, इतनी बुरी हालत नहीं थी। ये इतनी कीचड़ गंदगी, ये नाल गटर जो उबल रहे हैं और ये जो रोड टूटा हुआ है, ये हुआ क्या है मामला? ये दरअसल इन्होंने गैस की लाइनें जो बिछाई है ना, इसलिए उन्होंने रोड खोदा, फिर इनसे कोई लाइन फट गई है। अब वो लाइन जो फटी है वो भी कवर नहीं कर रहे, और जो सीवरेज की और जो गैस वाले जो आए थे उन्होंने जो वो रोड को अब खोदते हैं तो वो खुदावा ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। उन्होंने कोई रोड को बनाया नहीं। तो कई साल पुराना रोड है ये? नहीं, ये तो अभी 3 महीने पहले बनाया है उन्होंने, 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने पुराने रोड को दोबारा लाइन डालने के लिए। और ये शफीक प्लाजा से लेकर और अंकल सरिया तक ये रोड डाला है, और ऐसे पूरा सेंटर मॉल तक आगे तक। अच्छा। पानी बिल्कुल जैसे कि नदी बनी हुई, वहाँ तो रोड तो इस तरफ डाला है ना, अंकल सरिया तक पेवर ब्लॉक पूरा डाला है ऐसे ही। ठीक है। और ये रोड जो डला है नाजरीन, हर किसी के एफर्ट्स होते हैं, पर इसमें प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम का भी एक छोटा सा किरदार था, और वो ये था कि ये रोड कोई साल या 1.5 साल के करीब बिल्कुल ख़राब रहा है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे शफीक मार्केट की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और फिर उन्होंने हमें मुसलसल फ़ोन कॉल्स करके बुलाया था। हमने आकर यहाँ पर एक शो किया था, उस पर टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लिया था। उनको ये बात हाईलाइट की थी कि जनाब ये रोड जितना ख़राब है इसको आप क्यों नहीं बना रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही फंड्स आए तो फिर ये पेवर ब्लॉक का रोड बनाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कोई 1 किलोमीटर से ज़ायद के पेवर लगे होंगे, जितना बड़ा ये ट्रैक है। मगर सिर्फ 3 से 4 माह हुए थे। हमारी एक और एजेंसी है सुई सदरन गैस, उनको नई लाइन डालने की याद आई गैस की, तो लाजमी सी बात है उन्होंने परमिशन ली होगी मुताल्लिका इदारों से, और परमिशन लेने के बाद उन्होंने ये गैस की लाइन डालने के लिए वो सारे पेवर उखाड़ दिए, जो कि करोड़ों रुपए मालियत के कोई 1-1.5 साल की मिन्नतों समाजतों के बाद लगे थे। खैर ठीक है, आपने लाइन डाल दिया, अब उस रोड को वापस बनाना, उसको वैसे ही लेवल करना, वो तो एक अलग मामला, उस पर हम बात करेंगे। मगर उस लाइन को डालने के साथ साथ यहाँ पर सीवरेज की लाइन भी डैमेज की गई और ये रोड भी डैमेज किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त गुल प्लाज़ा की जो बैक साइड है, ये पूरा इलाका गंदगी
और सड़क की टूट फूट की वजह से बुरी तरह मुतासिर। अच्छा, ये मलबा भी डाला है यहाँ पर ना, ताकि ये दुकान में, ये एक भाई का रेस्टोरेंट है गालिबन, उन्होंने अपनी एंट्रेंस के पास ये मलबा डाला है। और वो सामने आप ज़रा देखें, पूरी एक गाड़ी मंगवाई है, यकीनी तौर पे इसके भी पैसे दिए होंगे। कितने का आया होगा ये मलबा? हाँ, ऐसे कचरा फेंक रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ गिर रही है, लोग गिर रहे हैं गड्ढों में, इस वजह हाँ। से। तो कौन है ये लोग? ऐसे ही मलबा ला के फेंक रहे हैं। आपको किसने कहा मलबा फेंकने के लिए? मेरा सेठ ने बोला है। पैसे लोगे उसके? नहीं, फिर कहाँ से लाए मलबा? ये गड्ढा गाड़ी को ले लाया, मैं तो उधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, चलें ठीक है। ये मार्केट वालों ने ही डलवाया होगा ताकि दुकान के अंदर आने का रास्ता तो बने, वरना तो आप देखें जो शख्स मलबा लेकर आ रहा है वो खुद कितनी परेशानी से लेकर आ रहा है, वो कीचड़ में है और सारे कीचड़ को इस वक्त भरने की कोशिश की जा रही है। सर, ये तो रोड अभी नहीं बना था, मेरे ख्याल से कोई 3-4 माह पहले। 3-4 महीने में बना था, दोबारा वही हो जाए, हमें हमेशा बनता है, हमेशा टूट जाता है। गवर्नमेंट तवज्जो देती नहीं इस पर। ठीक है ना। आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं यहीं के रिहायशी, मुझे काफ़ी सालों से यही रह रहा हूँ। अच्छा। जब देखो बनाते हैं रोड टूट जाते हैं। इस दफ़ा पहले वो क्या कहते हैं, रोड डाला था, पेपर टूट ब्लॉक गया, लगा के। बना था, वो टूट गया क्योंकि ये लोग सही काम करते नहीं है। अच्छा, पर एक छोटी सी बात, ये आपका रोड 1-1.5 साल तक खराब था पहले, पेपर ब्लॉक डलने से पहले, तो क्या फिर ये फर्क पड़ा? रोड तो बना था ना भारत। फर्क क्या पड़ा उससे? अच्छी बात है क्या? हाँ। आदमी अवेयरनेस होनी चाहिए। सामने गुल प्लाजा है, जी ये हाँ। गुल प्लाजा एम सेंटर है कराची के अंदर। एम सेंटर है। जी है। हाँ। लोग शॉपिंग करने आते हैं, बड़े लोग आते हैं, अपनी कार पार्किंग कहाँ करें? वो आने जाने में तकलीफ, जाने में तकलीफ, नमाज दी, उसके कपड़े तकलीफ था। सामने अक्सर बैंक है, दूसरे बैंक है, ठीक है। एम रोड है ये, इसमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो कराची का दिल है ये, तो सारा हब है बिल्कुल। तो पूरा कराची टूटा हुआ है। आप खाली इसकी बात ही करें, पूरा कराची में हाल है। आप कहीं भी जाएंगे सब रोड टूटे हुए हैं, कहीं तवज्जो देते हैं। ये बड़े बड़े मतलब दावा करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते। इससे कराची सत्यानाश कर दिया इन्होंने। चलें ठीक है। ये जो गमो गुस्सा देख रहे हैं ना आप, ये इसलिए है क्योंकि जब अंदर से इंसान दुखा हुआ होता है ना, जब वो परेशानी की इंतहा पे पहुंच जाता है, तो फिर वो इसी तरीके से अपने गम और गुस्से का इजहार करता है। बहरहाल हम आपको दीगर सूरत हाल भी दिखाते हैं। अभी यहाँ मैं समझता हूँ ये इमरजेंसी सूरत हाल है, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। शहर में और भी इलाकों में हम जाते हैं, पर जो हालत इस वक्त इस इलाके की है, ये इलाका कौन सा कहलाता है? इलाका कौन सा है? क्या इलाका कहलाता है सर? ये इलाका कौन सा कहलाता है? ये गुल प्लाजा कहलाता है। गुल प्लाजा तो मार्केट है, इलाके का नाम क्या है? अच्छा चलें जी, इलाके का नाम भी आपको बताते हैं। सर, ये सेवरेज की लाइन कैसे टूटी, कुछ मालूम है? नहीं भाई, हाँ नहीं। अच्छा, ये कितने दिन से 6-8 दिन हो गए तकरीबन। हाँ, 6-8 दिन तो हो गए। 6-8 दिन हो गए ऐसी कंडीशन में। जी हाँ, ये गैस की लाइन डली थी, इसके बाद से ये काम हुआ। ये रोड कब बना था? ये नया रोड जो पेवर ब्लॉक का बना? 3-4 महीने हो गए होंगे। 3-4 महीने ही मुद्दत थी बस इसकी। 4 क्या कहते 4 महीने का सुकून। हैं आप इधर चले जाए ना, पीछे डीसी ऑफिस से पीछे चले। हाँ, जाते हैं हम, डीसी ऑफिस भी जाते हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और आपको बताते हैं। हम ज़रा शफीक मार्केट के लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि शफीक मार्केट में तो आप एंटर भी नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। गुल प्लाज़ा, गुल तिजारा और ना जाने रंपा प्लाज़ा, कौन सी मार्केट है यहाँ पर। मगर आपको यहाँ की ज़रा मुख्तलिफ़ इलाकों की भी सूरत हाल दिखाते हैं, मुख्तलिफ़ मार्केट्स की भी सूरत हाल दिखाते हैं। अच्छा जनाब, मेरे दाएं जानिब गुल प्लाज़ा वाला रोड है, गुल प्लाज़ा की जो बैक साइड है, और मेरे अकब में जो रोड है, ये रोड शफीक मार्केट से होता हुआ अंकल सरिया हॉस्पिटल तक जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि 2 से 3 अस्पताल बने हुए हैं, कई मेडिकल स्टोर हैं, ना जाने कितने मरीज़ वहाँ पर आते हैं। और उसके आगे जो सड़क है वहाँ बड़ी अहम तरीन वहाँ दफातर हैं, दोनों की हालत एक जैसी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं ना, जो सिर्फ आप और मैं नहीं बल्कि शायद सूबे भर से लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ कराची से नहीं दीगर शहरों से भी आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं अपनी गाड़ियों में, तो उनको क्या माहौल मिलता है और गाड़ियाँ खड़ी करने की क्या जगह मिलती है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ एक ब्रेक के बाद। ये गंदगी, ये कीचड़, इतनी बड़ी मार्केट्स है यहाँ पर, अहम तरीन जगह ये। कोई आया, कोई टीमें आई जिन्होंने आकर कोई लाइन बनाई हो, कोई सेवरेज का? कोई भी नहीं है। कितने दिन से ये 15-20 दिन हो गए, उससे ऊपर हो गया। 15-20 दिन हो गए। ज़्यादा हो गया। आप लोगों ने कंप्लेन की है? नहीं, हमने कंप्लेन नहीं, कमेटी का काम है, कमेटी करती है। कमेटी ने की होगी, आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, कमेटी है आपकी, उन्होंने की होगी लाजमी तौर पर। बहरहाल अभी तक कोई आया नहीं है
और ये जो रोड बना था अंकल सरिया तक जो रोड जा रहा है पेवर ब्लॉक वाला शफीक मार्केट के साथ, ये उन्होंने शफीक मार्केट वालों ने खुद बनाया था, जो उन्होंने महीने बाद आके तोड़ दिया है लाइन वालों। बस 1 महीने का रोड था, वो भी 1 महीने खुद बनाया था आवाम ने, जो वो टाउन ने बनाया था, टाउन ने बनाया। नहीं, ये इन्होंने पैसे जमा करे शफीक प्लाजा वाले लड़कों को, अच्छा दुकान वाला। चलें जी, इनसे मालूम कर लेते हैं। बहरहाल रोड तो टूटा ही टूटा मगर सेवरेज की लाइन भी तोड़ दी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ इलाका मकीन हो, मार्केट वालों सब निकल कर आ गए थे। अभी आपने मनाजिर देखे थे कुछ देर पहले। उसके बाद कुछ हुआ यूँ है कि एक गाड़ी आई है कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की और ये खड़ी हुई है गाड़ी। और इस गाड़ी का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। इस गाड़ी का काम होता है जहां सेवरेज का पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, ये उसे सक करके जो टैंक बना हुआ है उसमें भर लेते हैं और फिर यहाँ से ले जाकर इसको जो है वो फिर फेंक दिया जाता है। बहरहाल ये गाड़ी, एक गाड़ी सिर्फ एक काम के लिए आई है, मगर ये जितना बड़ा इलाका है शायद दर्जनों गाड़ियाँ लगें, सेवरेज की लाइन कोई सही हो जो टूट गई है फिर जाके मामला हल होगा। ये सिर्फ शायद इसलिए आया कि अब पानी बिल्कुल सर से ऊंचा हो गया था, तो उन्होंने कहा कि एक टैंकर पानी यहाँ से उठा कर ले जाएं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो देखते हैं कि कितना इससे कोई फ़र्क पड़ता है। रिक्शा अगर इस तरह के रोड पर चलता है, सवाल मेरा ये है तो कितने दिन के तक सही चलेगा? अगर डेली इस रूट पे मैं रिक्शा चलाऊं कितने दिन तक सेट रहेगी गाड़ी? भाई रोज़ ही काम निकलते हैं। रोज़ काम निकल रहा है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे मालूम है, मैं रिक्शे वालों से बात करता रहता हूँ। क्या काम क्या निकलता है ज़्यादातर गाड़ी में? भाई कभी टायर पंचर हो जाते हैं, कभी कुछ टूट जाता है, एक्सल टूट जाते हैं, बैरिंग एक्सल टूट गया तो लंबा खर्चा है। लाजमी बात है, इतने कमाते नहीं जितने गाड़ी में लगाओ। भाई एक दिन की क्या दिहाड़ी होगी? 2000-2200 यही होगी ना? वो 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो मतलब उल्टा जेब से लग रहा है पैसा हर बंदे भाई, ये पानी कम से कम महीना तो हो गया है। 1 महीना हो गया। अच्छा, आज आई हैं गाड़ियाँ। अच्छा गाड़ियाँ नहीं है, अच्छा सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही और ये सिर्फ पानी निकालने वाली गाड़ियाँ हैं, ये मसला हल नहीं कर सकती? यह भी चली जाएंगी खोल के। अच्छा, और ये वापसी आधे 1 घंटे बाद फिर पानी। फिर पानी। मैंने अभी यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा तकरीबन रोज़ाना एक रिक्शा गिरता है। ऐसा है? गिरा है कभी रिक्शा? रिक्शे कल्टी हो जाते हैं भाई, पूरे फैमिली होते हैं, ये सच बात है? अच्छा, फैमिलियों के साथ होते हैं, बच्चे होते हैं। आपके साथ तो कभी नहीं हुआ ना? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र, हम लोग जाते ही नहीं है पानी की साइड। आप भाई पुराने आगे तो आपको रास्ते का पता है। एक ढक्कन मुझे गटर का नज़र नहीं आया, एक ढक्कन। जी भाई ऐसा ही। सारे खुले हैं? हाँ, लाइन से खुले हैं सब। तो ये तो हमारे मेयर साहब कह रहे थे हमने फैक्ट्री लगा दी है, हम रोज़ाना गटर के ढक्कन बनाते हैं, अब कोई बच्चा नहीं गिरेगा। तो मुझे अभी कुछ इलाके वालों ने बताया कुछ दिनों पहले यहाँ एक बच्चा गिरा था मोटरसाइकिल पे। जी ऐसा ही था। गिरा था, जख्मी हुआ होगा। जी भाई। अच्छा, ये मलबा आ रहा है, ये सारा मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ पैगाम चला गया इदारे को, क्योंकि काफ़ी देर से हम यहाँ बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने कोई फ़ोन कॉल कर दिया हो। बहरहाल जिसने भी किया, हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, मगर जो मलबा आया है ये मलबा वक्ती तौर पर शायद इस पानी को कवर कर सकता है। ये गाड़ियाँ, सक्शन मशीनें जो है ये आज के दिन का सेवरेज का गंदा पानी यहाँ से सक करके लेके जा सकती हैं, मगर ये अगले दिन यही सूरत हाल होगी अनटिल अनलेस जो सेवरेज की लाइन्स टूटी हैं और अगर सेवरेज की लाइनें छोटी हैं उनको चेंज नहीं किया जाता और उनकी मुरम्मत नहीं की जाती, ये मसला हल नहीं होगा। 1 महीने से ये पूरा इलाका इसी तरीके से मुतासर है। सर वो सेवरेज का आपकी दुकान के बाहर भी यहाँ कीचड़ गंदगी होती थी? अभी भी आप कोने पे जाएंगे ना, जैसे शफीक मार्केट। जी हाँ। पूरी यहाँ से लेकर गुल प्लाजा के पूरे कोने तक। हाँ। पूरा यही हाल है। कई किलोमीटर का हिस्सा है ये पूरा अपना जाते हैं ना सेंट्रल मॉल तक, उससे भी आगे जुबली आता है, वहाँ तक पूरा हाल ही है। आप गुजर नहीं सकते, ना मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अच्छा, हमने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, टाउन चेयरमैन को जाके बोला कि भाई ये हॉस्पिटल वाला रोड है, इसे बनाएं। और भी आप लोगों ने भी कोशिश की, सब ने की होगी, उसके बाद ये रोड डल गया था। सही। तो अब दोबारा आप लोगों ने कंप्लेन की कि सर सिर्फ 3 महीने की खुशी दी आपने? बस 3 महीने की खुशी थी। पहले तकरीबन 1 महीने पहले सेंट्रल गैस ये खुदा रोड, फिर मलबा पड़ा रहा 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उन्होंने मलबा साइड पे कर दिया। फिर तीसरे दिन आए उठा के लेके गए। फिर पिछले हफ्ते फिर ये सामने की साइड पे इन्होंने छोटी पतली गैस की लाइन डाली है। मतलब आप शाम में आएंगे, आप रोड पार भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दोनों तरफ इतना ट्रैफिक होता है। अच्छा, आप पैदल भी नहीं जा सकते। आपको ये अंदाज़ा है कि अब ये गैस लाइन तो डाल दी, अब ये रोड पहले की तरह बनाना किसका काम है, आपको क्या लगता है? अब तो जो गैस वालों का या टाउन वालों का? वैसे तो हमारे मुल्क में ये चीज़ है
कि कोई मशवरत नहीं होती कि रोड बनने से पहले आप जो है ना बिजली वालों को, पानी वाले को, गैस वालों को, PTCL वालों को सबको एक नोटिस दिया जाए कि भाई ये फलाना रोड यहाँ से यहाँ तक अगर किसी के पास कोई भी काम है तो आप इसमें कर लें। उसके बाद अगर कोई भी टूट फूट होगी, जो इदारा टूट फूट करेगा वो खुद बना के देगा। चलो बेहतरीन। ये वो तमाम तर लोग हैं जो इस रोड पर कारोबार करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर रन कर रहा है, कोई दीगर दुकान चला रहा है, मसाइल सबके एक जैसे हैं। हज़ार लेन डाली थी ये गटर से लेन, वो गैस की उन्होंने गैस की लेन डाली है ना, तो उसमें तोड़ दी सीवरेज की लेन। अच्छा। वो हमने दोबारा फिर अपने पैसे पे कितना खर्चा आया? ये तकरीबन आया, कितना आया जी, कितना आया? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये खर्चा आया। अच्छा, तो ये इतना हो गया 13,000 रुपये से कि यहाँ आने की जगह बन गई है। हाँ बिल्कुल, आने की जगह। बाकी तो पूरे इलाके का हाल ख़राब है। अच्छा, ये अब लोग मजबूर ये हो गए कारोबारी हजरात कि वो अपनी मदद आप और अपने पैसे लगाकर जो है वो थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं। कोई मलबा डलवा रहा है, कोई लाइन डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ताकि किसी तरीके से उनका रोज़गार चलता रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद मैं आपको वो रोड दिखाता हूँ जो रोड महज 3 से 4 माह पहले बना था और बड़ी मिन्नतों के बाद बना था। बड़ी कंप्लेंट्स, ना जाने किस किस इदारे को उसके लिए बोला। 4 महीने के बाद वो रोड टूट गया। वो रोड दिखाता हूँ। ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं इस वक्त के खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बर्गर का, दीगर चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ है, और जब लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं तो यकीनी तौर पे कुछ जो है वो खाने के लिए भी आते हैं। मगर अच्छा, ये बहुत अच्छे चल रहे थे स्टॉल्स, मगर अब इनकी सूरत हाल देखें, उन्हें मजबूरन इस गंदगी के अंदर खड़ा होना पड़ रहा है। यकीनी तौर पर अब ये सीवरेज का गंदा पानी है, यहाँ से ताफुन उठ रहा है, यहाँ से जरासीम उठ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें उसमें भी जा रहे हैं। ये भी एक पहलू है। लोग यहाँ से आए तो ख़रीदारी करते हैं, सामान लेने आए, शायद जाएंगे बीमारियाँ लेके, खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि जो गंदगी है वो शायद एक आपको हाइजीनिक माहौल कभी भी प्रोवाइड ना कर सके। सब कीचड़ पानी। तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते हो गए इसको। 2 से ढाई हफ्ते, महीना हो गया है। तो एक दफ़ा भी कोई गाड़ी आई है अभी तक? कोई टाउन वाला, यूसी वाला कोई भी नहीं आया भाई। अच्छा, ये तो दुकान में आने का रास्ता ही नहीं बचा अब। ये हर बार का है, ये कुछ टाइम बाद खुलता है फिर दोबारा बहने लग जाता है, इसका कोई हल ही नहीं हुआ अभी तक। बाकी कस्टमर तो आते ही नहीं हर किस, क्योंकि गाड़ी कस्टमर यहाँ पे उतरेगा ही नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे कीचड़ इतनी होती है, गाड़ी आगे निकल जाती है। प्लाजा मार्केट के दुकानदार के पास सन्नाटा पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गंदगी इतनी है। डालने आए थे, गटर की लाइन भी तोड़ दी। कौन सी? सॉरी, ये गैस की लाइन डालने आए थे ना, गटर की लाइन भी तोड़ दी। ये उसी दिन से मसला है? उसी दिन से मसला। अच्छा, पूरा एरिया पानी पानी तो आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, आपने कोई कंप्लेन वगैरह की? सारे दुकानदार मिलके जाएंगे, भाई क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। की है कंप्लेन? की है? चलें, की होगी कंप्लेन। पार्किंग वाले हो? हाँ सही खड़ी हैं गाड़ियाँ? गाड़ियाँ सही खड़ी है बिल्कुल। तो ये कीचड़ में क्यों खड़ी की हैं? तो कीचड़ में तो वो गटर का पानी आ रहा है ना, वो बंद नहीं कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से खड़ी है गाड़ी। हम क्या करें, हम तो पानी निकाल निकाल के थक गए हैं भाई। 15-20 दिन हुए हैं। क्या कर रहे हो, वाइपर से निकाल रहे हो? और किससे निकालेंगे? अच्छा। आपसे निकालेंगे। वो देखो मिट्टी उधर से उठा रहे हैं। पार्किंग के साथ साथ अब एक ड्यूटी ये भी लग गई है। क्या करें यार, रोजी तो करनी है ना बच्चों की भाई। हाँ। तो गाड़ियाँ लोग कहाँ लगाएंगे? इधर लगाएंगे ना, जैसे पानी नहीं निकालेंगे तो कीचड़ में तो नहीं लगाएंगे ना। पानी की वजह से लोग कम आ रहे हैं मार्केट में। पार्किंग पहले ज्यादा होती थी, अब अभी ज्यादा है? अभी नहीं है ज्यादा, अभी कम। अब लोग कम आ रहे हैं। हाँ कम। तो दिहाड़ी भी कम बन रही होगी? और नहीं तो क्या, ऐसा ही है। डेली की दिहाड़ी है ना? हाँ डेली की। ठीक है जनाब अली, एक मसले के कई पहलू हैं, सिर्फ किसी एक फ़र्द वाहिद को उससे प्रॉब्लम नहीं होती। ये शफीक मार्केट, ये गुरु प्लाजा, गुल तिजारा, इनके दुकानदारों के मसाइल एक तरफ, यहाँ से गुजरने वाले आम शहरियों के मसाइल एक तरफ, पार्किंग वाले का मसला एक तरफ, खाने पीने के स्टॉल्स वालों का मसला एक तरफ। कोई एक मसला नहीं है ये। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए है कि जो सीवरेज की लाइन है वो तोड़ दी गई है, जाने अनजाने कैसे ये किसी को नहीं मालूम, मगर जैसे भी टूटी बनने का नाम नहीं ले रही। गाड़ी कहाँ खड़ी करी? गाड़ी है सामने, कीचड़ में ही। क्या करें, कोई साफ जगह नहीं मिली? जगह होगी तो लगाएंगे, यही जगह है। हाँ। पार्किंग की लगा दी भाई, क्या करें। हाँ अच्छा, मिसाल तौर पे एक दिन छोड़ के दोबारा यहाँ आना पड़ा, घर वालों ने कहा दोबारा आना है, तो यहाँ आएंगे या किसी और मार्केट ले जाएंगे? फिर
यार बस आना तो पड़ता है, मजबूरी है, बच्चों के कपड़े सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। हाँ। तो ये आना तो पड़ता है, घर वाले कहते हैं कि यहीं जाना है। हाँ। अब इसके अलावा कहीं जाते ही नहीं है। ये आप पहली दफ़ा आए इस सूरत हाल में या इससे पहले भी इसी नहीं, ये तो कंडीशन अभी में? हुआ है, ये अभी हुआ है, अभी हुआ है। पहले नहीं था ये। कितने दिन हो गए इस गंदगी को यहाँ पर? तकरीबन 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन? आपके बराबर वाले कह रहे हैं 2 हफ्ते होने को आए। अच्छा, ऐसा ही है? 2 हफ्ते हो गए भाई, 2 हफ्ते हो गए भाई, 2 हफ्ते हो गए, भूल भाई। गए शायद। 2 हफ्ते हो गए, पूरा कीचड़ ही कीचड़ पड़ा हुआ है। ये अच्छा कोई मसला नहीं भाई, ये लाइन टूटी कैसे? नहीं यहाँ पे पानी आता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। अच्छा, हाँ, अभी आज आपको अगर पानी जिस तरीके से ये आता जाता है, मीठा पानी आए तो शायद खुशी भी हो। ये तो सीवरेज का गंदा पानी है भाई, इससे तो कभी खुशी नहीं होती होगी। तो कभी कंप्लेन वगैरह की? यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है कोई? तो भाई वो हमारी यूनियन है ना, वो करती है। अच्छा, यूनियन। चल, ये सारे यहीं के हैं आप लोग? हाँ। रिहायशी हैं? हाँ। तो सर मैं सवाल ये कर रहा था कि आप जब रिहायशी हैं तो आपके पास काउंसलर है, आपके पास यूसी चेयरमैन है, आपके पास टाउन चेयरमैन है, सामने डीसी ऑफिस है, आप लोगों ने शिकायत की? यार शिकायत तो रोज़ हो रहा है, ये लोगों को इतना, ये बड़ा शॉपिंग है, ये ये भी बड़ा शॉपिंग है। हाँ। सामने वकील लोग बैठे हुए हैं। हाँ। कोई सुनने वाला नहीं है क्या? ये रोड अभी बना था कुछ अरसा पहले, जो अंकल सरिया की तरफ जा रहा है। हाँ। तो ये कैसे टूटा कैसे? ये कोई हैवी गाड़ियाँ आ गई क्या? इधर इसमें जो है वो पेप लगे गैस के? फिर उसके बाद ये कटर बंद हुआ है, 2 हफ्ता हो गया। हाँ। एक मशीन आया था पिछले हफ्ते में। हाँ। थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी उसके बाद तो कोई आता ही नहीं। ये लाइन कौन सी कह रहे हैं? ये जो गटर लाइन है, हाँ। ये इतनी छोटी छोटी डली हुई है, तो इनसे ये इतनी बिल्डिंगें ये कहाँ कवर होंगी? जब इनको कोई बड़ी लाइन बनाएंगे तब जाके मसला हल होगा ना। ये तो आए दिन जहाँ टूटता है वहाँ बना लेते हैं, फिर आगे वो खराब हो जाता है। इतने बड़ी ये बात सही है कि आबादी अब ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर मार्केट ज़्यादा है, और जो सेवरेज का निज़ाम है वो पुराना डला हुआ है, तो वो कहाँ कवर करेगा? जितना पानी जाता है। ये यहाँ पे डीसी ऑफिस है, ये कमिश्नर साहब को चाहिए कि भाई इसके ऊपर कमिश्नर साहब कभी विजिट करने आते हैं इस इलाके का? कभी देखा हो? हम लोग ने देखा नहीं। देखा है? आते क्या करते हैं आकर? आगे देख के चले जाते हैं बस। तो देख कर जाने से मसला हल हो जाएगा? नहीं हो जाता, नहीं होगा। सर मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो गंदगी और ताफुन यहाँ से उठ रहा है, इससे इलाके में बिगाड़ क्या पैदा हो रहा है? जो रहने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है ना, देखो रास्ता है ही नहीं, तो निकलेगा तो बंदा रास्ते के दुकान से निकलेगा तो रास्ते में जाके करे ना, रास्ता ही नहीं है तो क्या करे? फुटपारों में इतनी रश लगी हुई है कि क्या है कि बंदा पानी पे तो नहीं गुजर सकता ना, फुटपाथ से गुजरेगा। पैदल बंदा जो होगा वो फुटपाथ से गुजरेगा। ऐसे नहीं कि रोड में अभी गाड़ियों वाले, वो गाड़ियाँ इधर जाम हो जाती है, पानी कहाँ खड़ा है, गाड़ियाँ गिर रही हैं, किसी को क्या पता? गाड़ियाँ गिर रही हैं? जी बिल्कुल, रक्षे कितने गिरते हैं हम लोग। गटर भी खुला हुआ था, गिर रहे हैं? रक्षा गिरा है। कौन सा गटर? ये वाला गटर खुला हुआ अच्छा। जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेडीज आते हैं। हाँ। और उसको इतना तकलीफ होता है कि यहाँ पे जगह ही नहीं होते, मतलब वो आने जाने के लिए शॉपिंग में लेडीज को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा उन लोग को होते हैं, फिर ठीक है। गाड़ी वाले को होते हैं, बाइक। चले मैं ज़रा वो गटर देखता हूँ जो ये भाई बता रहे हैं कि जिसमें रिक्शे भी गिर जाते हैं। अच्छा, आप यकीन करें, ये मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं चल रहा था गटर में, मैं समझा सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं। तो जो गाड़ी वाला आ रहा है, अच्छा यहाँ जितने लोग आते हैं ना ज़्यादातर, वो शायद साल में 6 महीने में 3 महीने में एक दफ़ा आते होंगे। उन्हें सड़कों का इतना अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ख़रीदार होते हैं, दीगर इलाकों से आते हैं। अब यहाँ से आता हुआ खुदा ना खास्ता अगर कोई मोटरसाइकिल वाला, लेडीज के लिए, कई मर्द के लिए गटर में, अच्छा, कई मोटरसाइकिल आया आगे पत्थर रखा रक्षे पूरी हो जाती है, अगला टायर ये गहरा है कितना? अच्छा, एक वो भी है, जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और जगह पीछे भी है, सब खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं। ये ढक्कन पता नहीं किधर गए ऐसे, ढक्कन वो तो हमारे मेयर साहब कह रहे थे, हम तो रोजाना ढक्कन बनाते हैं, फैक्ट्री लगा दी हमने। ढक्कन नहीं है साहब, आप पीछे भी देख सकते हैं। हाँ? इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें बनाई हुई, कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा। हाँ। ये करवाना चाहिए सही। मार्केट कितनी पूरी गंदगी फैली हुई है, गटर के ढक्कन तक के गायब। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप ये देख रहे हैं जो लोग इस वक्त गर्मी में खड़े हुए हैं, कोई नहीं आता इस वक्त, किसी के पास ना इतना वक्त है ना कोई इतनी गर्मी में खड़ा होता है। ये सारे इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सब परेशान हो चुके हैं। अब इनके बस से बाहर हो गया है, कभी इनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, कभी ये गटर में गिर रहे हैं, कभी जनाब आली इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, कभी इनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। कोई नहीं रहा। ये पीछे डीसी ऑफिस है, सिर्फ मैं समझता हूँ चंद कदम पर ये डीसी ऑफिस है, और आगे यूनियन काउंसिल है, और जनाब आली ये रही मस्जिद है नूरानी, ये मार्केट की मस्जिद है, और नमाजी जाते हैं, इस गंदगी में से गुजर के जाना है, जिसके बाद जो है शायद नमाज़ पढ़ने जैसा आदमी रहेगा नहीं।
बहरहाल मैं आपको गटर वो भी दिखाता हूँ जिसका ढक्कन खुला। अच्छा, एक मज़े की बात ये भी है, किसी गटर का ढक्कन नहीं है। अभी जिस दिन ये गटर खुला हुआ था ना, तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग यहाँ से ऐसे गिर रहे थे ना, बड़े खतरनाक तरीके से। बाइक पे जो आ रहा है ना, वो इस तरह गिर रहा है जैसे कोई समझो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा गड्ढा है। बाइक भी छूट रही है, चोटें भी लग रही हैं, और मुंह के बल गिर रहा होगा ना, मुंह के बल गिर रहा है डायरेक्ट, क्योंकि फंस जाता है ना आगे से, तो गिर जाता है। फौरन मुंह के बल गिरेगा। और रक्षा जैसे आ रहे हैं ना, वो अपनी ध्यान में कस्टमर भी बैठा हुआ, सवारी भी बैठी हुई, और जैसे ही फंसते हैं ना, लेडीज उड़ के बाहर निकलती है, और जैसे गिरती है इसके अंदर और बस भूल जाती है। ये पत्थर अभी लगा, वरना किसी को मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से निजाम ये गटर में से सारे पत्थर निकले हैं। ये गटर में से निकले पत्थर? सारे पत्थर में से। ये इतने बड़े? हाँ, ये सारे गटर में से। हम लोग अगर यहाँ कोई सेफ्टी के लिए चीज़ रखते हैं ना, कोई ऐसा बेगैरत बंदा भी यहाँ से गुजरता है कि बस वो लात मार देता है, या तो फिर कोई चीज़ चढ़ा देता है, वो अंदर चले जाता है, इस तरह हो जाता है। चले जी, ये मुंह तक भरा हुआ है गटर। अभी मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया भी है, इसके मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं अभी। ये मुंह तक भरा हुआ है, और ये इतनी इसकी जो इसका डाया है वो इतना बड़ा है कि जिसमें रक्शे का, कार का, मोटरसाइकिल का, सबका टायर फंस सकता है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता, मैं गाड़ी वाले की तो बात नहीं कर रहा, अगर मोटरसाइकिल वाले का टायर इसमें फंसता है तो वो जिस बुरी तरीके से गिरेगा, ये हर मोटरसाइकिल चलाने वाला इसका अंदाज़ा लगा सकता है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जिस पत्थर के ऊपर मैं खड़ा हूँ और जो मेरे अतराफ़ में पत्थर रखे हैं, ये रोड बनाने के लिए नहीं आए। ये इतने बड़े पत्थर इस गटर में से निकले हैं। अब इस गटर में अगर ये पत्थर होंगे इतने बड़े साइज़ के, तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं आपको आगे की भी सूरत हाल दिखाता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये वो रोड है जो 3 से 4 माह पहले बना था, और पेवर ब्लॉक्स लगा कर बना था, जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि भाई पेवर ब्लॉक्स जो हैं बहुत मजबूत होते हैं। बहरहाल फिर ये रोड इसलिए भी टूटा क्योंकि यहाँ पर सुई गैस की लाइन बिछाई गई और रोड की डिगिंग की गई, मगर उसके बाद रोड को वापस लेवल नहीं किया गया। मगर जहाँ लाइन बिछी है वो तो एक तरफ, उसके साथ जो ये आप देख रहे हैं ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ लाइन का कोई मामला नहीं है। बहरहाल ये करोड़ों रुपए मालियत का रोड है, और ये वो अहम तरीन रोड है जिस पर कराची का बड़ा मशहूर 2 अस्पताल बने हुए हैं, ग़ालिबन 3, और बड़ी तादाद में मेडिकल स्टोर हैं, एम्बुलेंसेस आती हैं, मरीज़ आते हैं यहाँ पर। मगर ये रोड अब नहीं रहा। ये रोड कब बना था? अल्लाह अल्लाह करके कई साल के बाद तो मेरे ख्याल से बना होगा, तकरीबन साल 1.5 साल पहले, साल 1.5 साल के बाद बना था। हाँ। और कितने दिन चला ये रोड? ये तकरीबन कुछ महीने चला, 3-4 महीने मेरे ख्याल से हुआ है। जी जी। टूट कैसे गया? टूट पे यहाँ पे वो गैस के जो है ना पेपे डलवा रहे थे, उनकी वजह से लोगों ने तोड़ा। जी जी। वापस वो मलबा डाल के गए, बस चला गया ऐसा ही। जी जी। तो कारोबार कैसा चल रहा है इस वक्त? बस सारा मीठी बोल रहा है, इस चीज़ का जो है ना बात भी कर रहा है, क्योंकि जब गंदगी होगी, मिट्टी होगी, तो फिर कस्टमर भी नहीं आता। कस्टमर कोई भी नहीं आता, काम में असर पड़ा है। कंप्लेन की आपने पहले भी की थी, आपने वीडियोस बना के डाली थी? जी जी किए थे, पहले ही किए थे, मगर उसका कोई नतीजा तो नहीं आया। अच्छा, चले ठीक है जनाब आली। ये रोड हो, जैसे कि ये रोड है जहाँ बीच में पूरा खुदा हुआ है, आगे सेवरेज है, तो ये गाड़ी कितने दिन तक सही चलती है? ये तो आप मेरे हिसाब से तो साल भी नहीं चलेगी गाड़ी। साल भी नहीं चलेगी? नई गाड़ी? नई गाड़ी भी ये हाल हो जाएगा। और जो वैसे चल रही है 1-1.5 साल पुरानी रिक्शा चल रही है, वो तो काम नहीं निकालती? हाँ, तो निकालती है, क्यों क्या नहीं काम निकालती है? ज़्यादातर इसके बैरिंग तोड़ दे गाड़ी के। अच्छा। हाँ, उनका खर्चा है। बैरिंग पे क्या खर्चा आ जाता है? बैरिंग का तो हम लोग का 1000-1200 का खर्चा आ जाता है। मतलब दिहाड़ी तो गई ना? दिहाड़ी गई। जी जी, ऐसा ही है ना। और अगर खुदा ना खास्ता सस्पेंशन का मसला आ गया, और मसला आ गया, तो फिर समझो हम लोग कंगले हो गए। ये रोड कब बना था? ये तो अभी तकरीबन ताज़ा। जी हाँ, ताज़ा बना है अभी। ये देखो ना आप, कंडीशन देख लो। हाँ, तो क्या हिसाब है इनका? तो 3-4 महीने तो बड़े अच्छे तरीके से सफर हो रहा होगा। जी हाँ, खुशी चल रहा है। मरीज शिकायत नहीं करते? मरीज शिकायत क्या करेंगे, किसको करेंगे शिकायत? बोलते होंगे भाई आहिस्ता चलाओ, ख्याल से चलाओ। हाँ, ये हम लोग को ये कहते हैं, बस तकलीफ होती है हम लोग को। ये अस्पताल के बाहर खड़े हुए सारे रिक्शे वाले भाई, और यहाँ ये रोज़ाना मरीज़ लेकर आते हैं, मरीज़ लेकर जाते हैं। ये बड़ा अस्पताल है, कराची का बड़ा मारूफ अस्पताल है। मैं समझता हूँ शायद हज़ारों की तादाद में लोग आते होंगे रोज़ाना यहाँ पर, और उन्हें इस अजियत में से गुजर कर आना पड़ता है। सुकून मिला था उन्हें 3 महीने के लिए, जब ये रोड डला था 1.5 साल के बाद। 3 महीने के बाद दोबारा वही कंडीशन है। अब ये रोड कब डलता है ये तो अल्लाह ही जानता है।
बहरहाल अंकल सरिया का रोड हो हॉस्पिटल का, आगे गुल प्लाजा वाला रोड हो, शफीक मार्केट वाला रोड हो, उससे आगे वाला रोड हो, ये कई किलोमीटर पे मोहित पूरा इलाका सेवरेज और सड़क की टूट फूट का शिकार है। मुझे ये बताएं कि ये बना कब है, कुछ जहन में है? ये अभी कुछ अर्सा पहले ये जो कच्चा 3-4 माह हुए होंगे। हाँ यही बना है, उसके बाद ये तोड़ फोड़ शुरू हो गई फिर। हाँ। अच्छा, ये बनने से पहले इस रोड का क्या हाल होता था? ये गटरों का पानी होता था। गटरों का पानी सारा दिन ये सेवरेज में डूबा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये गटरों का पानी होता था, यहाँ टांगों तक जो है पानी चले। हाँ। हम लोग रोड पार करते थे। हाँ। लेकिन ये गटरों के पानी से पार करके चले जाते थे। लेकिन ये कभी तो रोड बना होगा तो फिर सुख का सांस लिया होगा कि यार चलो अब जान छूटी। लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है आप लोगों के सामने। 2 से 3 माह के अंदर ही ये काम हो गया। किसने तोड़ा ये रोड? भला आलम इस चीज़ का कोई कुछ नहीं। उसके बाद कोई सही करने आया? कोई नहीं है। कोई इदारा, कोई टाउन चेयरमैन, काउंसलर? कोई आप लोगों ने कंप्लेन की कहीं? कंप्लेन अब तो जाहिर है जो रायशी है वो करते हैं, हम तो यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं जो मरीज आते हैं वो क्या बोलते हैं फिर? बस वो एक तो अपनी बीमारी से तंग होते हैं, दूसरा ये जो जंपो सड़क से जो है बेजार है। इंसान तो कहीं जो है ना बस आखिरी वक्त है, पता नहीं क्या चक्कर है समझ से बाहर। चलें जी, एक अपनी बीमारी से तंग, दूसरा इस अस्पताल तक पहुंचने से पहले की जो परेशानी है वो अपनी जगह। मैं पहले आया था आपके पास, तब यहाँ पर सेवरेज होती थी सारी। जी। और आज भी सेवरेज है? नहीं, ये अपने गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम तो किया था कुछ दिन पहले, तकरीबन ये 4-5 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है। हाँ। तो अभी ये अपना ये गैस लाइन डाली है, इसकी वजह से कुछ सेवरेज का मसला 8-10 दिन से चल रहा है। हाँ। अब ये आती है इंतजामिया थोड़ा सेट करके चली जाती है तो सही हो जाता है, लेकिन अभी कुछ आउट ही हो चल रहा है 2-4 दिन से। अभी इस प्रॉब्लम को कितने दिन हो गए? इसको 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। तो ये कोई लाइन टूट गई है या कोई गटर भर गए हैं सारे, क्या मामला हुआ है? ये तो कुछ कंप्लेन किया आपने? यूसी का कोई काउंसलर वाउंसलर आया है यहाँ पर? नहीं, ये हमें इतना इल्म नहीं है, कोई आया नहीं है, लेकिन ये क्या कुछ काम किया था कुछ दिनों पहले तो सेवरेज सही हो गई थी। अच्छा। अभी फिर वापस ये मसला आ गया। मतलब ये 2 दिन सही होती है और उसके बाद? जी जैसे कुछ है। चलें ठीक है जनाब आली, क्या काम किया था ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि अगर कोई काम किया होता तो ये सूरत हाल नहीं होती। क्या हुआ ये जो टक्कर हुई है इस रोड पे? इस रोड में तो डेली हो रहा है यही मसला, मार्केट डेली यही होता है। अच्छा। आए दिन एक हफ्ता साफ हो जाता है, फिर इसके बाद वापस पानी हो जाता है। ये गटर साफ नहीं करता, नया लाइन डालते ही नहीं इन लोग। तो इस वजह से सारा पूरा मार्केट। आप रहते हैं यहाँ पर या दुकान है आपकी? मैं तो लियारी में रहता हूँ, दुकान है। दुकान के लिए आते हैं? ये कोई बल्दियाती नुमाइंदे आए? कोई आता ही नहीं इधर। कोई भी नहीं आता। ये मुझे अभी कुछ लोग बता रहे थे, जैसे अभी हादसा हुआ ऐसे यहाँ पर कभी ये रिक्शा जो है वो गटर में गिर जाता है, कभी बाइक वाला गिर जाता है, ऐसा होता है या नहीं? डेली खानी यही होता है, डेली का जाम यही होता है। आपने खुद देखा? मार्केट है, हमने आंखों से देखा है, वहाँ पे आ गया। अभी तो फिर भी पानी इतना कम हो गया, बहुत सारे पानी थे, सारे यही पाँव लेके नीचे बेसमेंट में जाते, सारे खराब। सारा दिन दुकान धोते रहो? सारे दुकान को पोछा लगाते रहो। ठीक है, ऐसा ही होता है सारे। जो जिस कर्ब से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि एक दिन यहाँ पर कोई शख्स रहे तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। कोई इलाके वाले तो नहीं कचरा वचरा डाल देते हैं सेवरेज की लाइनों में? कचरा वचरा इलाके वाले तो नहीं डालते, लेकिन ये कचरा ये जो लोगों ने ना कटाई की थी, हाँ। उसकी वजह से ये सारा पानी बह रह गया है। पहले सही हो गया था? पहले बिल्कुल सही हो गया था, रोड भी बड़ा परफेक्ट था। हाँ। लेकिन इसके बाद ये अभी सारा खराब हो गया, इतना मसला चल रहा है यार, क्या बताऊँ। आप यहाँ रहते हैं? मैं इधर नहीं, मैं पंजाब का हूँ सर, जिला झंग का। तो यहाँ रहते हैं अभी? मैं अभी रहता हूँ इधर ही। हाँ। लेकिन इधर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची वाले लोग इधर रहते ही नहीं है। हकीकत बात है, अफसोस हो रहा है बहुत अफसोस क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मरने के बराबर मुझे ये अफसोस हो रहा है बस। जिस अजियत से लोग गुजर रहे हैं, से क्या लाखों रुपए की गाड़ियाँ लेके गुजर रहे हैं यहाँ से। गाड़ियों के अलावा जो पैदल लोग आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं, उनके पाँव खराब हो रहे हैं, उनके जूते खराब हो रहे हैं। अभी मेरे सामने एक हादसा हुआ है। हादसा क्या, इधर रोजाना आदमी गिरते हैं यार। लेकिन कोई आया, कोई बनाने के लिए आया इतने दिनों में? इतने दिनों में जाते लोगों के यहाँ पे कोई बाइकों पे गटर के अंदर गिर जाता है, यहाँ सारे परेशान हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं भाई। हुकूमत साड़ी अपील हैगी, थोड़ी मेहरबानी हैगी यार, तुम करवा दो तो थोड़ा भी भलो सी, आवाम का ही भलो सी। देख रहे हैं लोग मजबूर हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब परेशानी इंतहा से बढ़ जाती है ना, तो फिर ये हाल होता है कि लोग सर पकड़ के बैठेंगे, भाई करें तो क्या करें, यहाँ चलें तो कैसे चलें। अच्छा जनाब, गुल प्लाजा, गुल तिजारा, शफीक मार्केट, ना जाने कौन कौन सी मार्केट और इससे मुत्तसिल ये सारा इलाका सेवरेज ज़दा है। सारा इलाका, सड़कें अब रही नहीं है। अगर मैं इसको सड़क कहूँ तो शायद सही नहीं होगा। अच्छा, जो सड़क 3-4 माह पहले बनी थी
वो अब यूँ टूट गई कि वहाँ पर गैस की लाइन बिछाने के लिए वो सड़क खोदी गई। बहरहाल ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बाद उस सड़क को दोबारा भी बनाना होता है, क्योंकि रोड कटिंग का चालान बढ़ते हैं जो भी एजेंसी रोड पर डिगिंग करती है। तो चालान अगर भरा है टाउन में तो ये रोड बनाना पूरा टाउन का काम है दोबारा, चाहे उन्होंने 3 महीने पहले बनाया हो, चाहे उन्होंने 1 महीने पहले बनाया हो। मगर जब तक ये रोड नहीं बनता, यहाँ हादसात हो रहे हैं, यहाँ अस्पताल आने वाले मरीज़ बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, लोगों का कारोबार ठप हो गया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और अगर आप मोटरसाइकिल रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता कि आगे कहाँ आकर आपकी गाड़ी जो है वो गड्ढे के अंदर या गटर के अंदर डूब जाए। किसी एक गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले हमारी कुछ छोटी सी कोशिश की वजह से ये अंकल सरिया हॉस्पिटल वाला रोड बन गया था, अब दोबारा ये सीवरेज का मसला भी हल हो जाए, जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आए और इस सड़क को दोबारा पहले की तरह बनाए, लोगों के पैसे को यूँ कीचड़ पानी में ना बहाया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।